Welcome to all of you dear students. अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस। बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास आपके लिए होनी होगी। ये निश्चित ही आपसे ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड प्रश्न मिलेंगे, तो आप इस चीज को तैयार करिएगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक्स क्या है आज की। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर कहा जाता है जूल्स हीटिंग इफेक्ट। जूल्स हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर क्या बोला जाता है जूल्स हीटिंग इफेक्ट। मीन्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है या जूल्स हीटिंग इफेक्ट क्या है। हम लोग देखते हैं कि जब किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराई जाती है तो वह इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आफ्टर सम टाइम हीट हो जाती है। आफ्टर सम टाइम क्या हो जाती है, हीट हो जाती है। इलेक्ट्रिक फैन है, टेलीविजन है, कंप्यूटर सेट्स हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई कुछ समय तक होती है तो सम ऑफ एनर्जी उसकी मैकेनिकल एनर्जी के रूप में चेंज हो रही है, लेकिन रेस्ट ऑफ एनर्जी हीट एनर्जी के रूप में क्या हो जा रही है, कन्वर्ट हो जा रही है। तो हीट एनर्जी के रूप में जो कन्वर्जन हो रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी का, वही क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट कहलाता है। मीन्स इसको डिफाइन क्या किया जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, तो कहा जाता है द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी into heat energy, the conversion of electric energy into heat energy, the conversion of electric energy into heat energy is called the conversion of electric energy into heat energy is called heating effect of electric current, is called heating effect, is called heating effect of electric current, it's called heating effect of electric current or Joule's heating effect, or Joule's heating effect, or Joule's heating effect कहा जाता है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी is called heating effect of electric current और Joule's heating effect। अभी बताया कि जब किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो सम ऑफ एनर्जी हीट के रूप में लॉस हो जाती है, बाकी एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है उस अप्लायंस को ऑपरेट कराने के लिए, ठीक। हीटिंग इफेक्ट के आधार पे अप्लायंसेस दो प्रकार के होते हैं, इस चीज को जानिएगा। हीटिंग इफेक्ट के आधार पे अप्लायंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डिजरेबल अप्लायंस, एक क्या होता है, डिजरेबल अप्लायंसेस, और दूसरा होता है अनडिजरेबल अप्लायंस, ठीक है। क्या होता है डिजरेबल और दूसरा अनडिजरेबल अप्लायंस। मीन्स डिजरेबल अप्लायंस वो है जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी का हीट के रूप में कन्वर्जन किसी पार्टिकुलर पर्पज के लिए किया जाता है, मतलब हीट प्रोड्यूस करने के लिए ही किया जाता है, तो वो डिजरेबल अप्लायंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे की बात हो जाती है इलेक्ट्रिक हीटर की। तो इलेक्ट्रिक हीटर में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन हीट के रूप में हो रहा है वह किसी पर्पज के लिए हो रहा है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग हीट एनर्जी में कन्वर्ट ही कर रहे हैं, तो अप्लायंस डिजरेबल अप्लायंस हो गया। गीजर हो गया, ठीक है, गीजर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, माइक्रो ओवन हो गया, ठीक। ऐसी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस क्या आते हैं, डिजरेबल अप्लायंस के अंतर्गत आते हैं, मतलब जिसमें ही कन्वर्टेबल हीट एनर्जी का यूज हम अपने किसी पर्पज, किसी काम के लिए करते हैं। अनडिजरेबल अप्लायंस जिसमें हीट एनर्जी
का कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी के रूप में करते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ सम ऑफ एनर्जी जो होती है हीट के रूप में लॉस हो जाती है, वो कहलाता है क्या, अनडिजरेबल अप्लायंस। जैसे बात कर लिया जाए फैन की, बात कर ली जाए टेलीविजन की, बात कर ली जाए टेलीविजन की, बात कर ली जाए कंप्यूटर की, बात कर ली जाए, ठीक है, कंप्यूटर सेट की बात कर ली जाए एक्सेट्रा। इन सब में हीट एनर्जी तो मैकेनिकल एनर्जी के रूप में यूज हो रहा है, लेकिन सम ऑफ एनर्जी जो हो रही है वह क्या हो जा रही है बच्चों, इसकी कुछ एनर्जी हीट के रूप में लॉस हो जाती है, मतलब अप्लायंस कुछ समय बाद हीट हो जाते हैं, तो जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है, अनडिजरेबल अप्लायंस। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के आधार पे दो तरह के अप्लायंस की चर्चा होती है। अब आगे बात है कॉज ऑफ हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के कारण क्या है, ठीक है, काज क्या है। तो कहा गया कि जब किसी अप्लायंस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अप्लाई करेंगे, जब किसी अप्लायंस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो चार्ज फ्लो होगा, चार्ज क्या होगा, फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उस कंडक्टर में। और जब इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर में फ्लो होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं ड्यू टू द लैटिस स्ट्रक्चर, ठीक है। एटम्स के जो लैटिस स्ट्रक्चर है, उस लैटिस स्ट्रक्चर के कारण इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। जब इसी में चार्ज को अप्लाई कर दिया, करंट फ्लो किया, तो इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है तो इस एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। और जब कोलाइड करेंगे तो इनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मतलब उसमें वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। और जब वाइब्रेशन बढ़ जाएगा तो वह एनर्जी हीट के रूप में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, हीट के रूप में लॉस होने लगती है, और यही क्या हो जाता है, कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट हो जाता है। तो इसको लिखते क्या है, कहा जाता है कि when potential difference is applied across the ends of conductor, the chemical reaction within the cell is generate। तो सेल में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन जनरेट हो जाएगा, और टू फोर्स द मूव ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करेगा मूव करने के लिए बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल, सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में। फिर कहा गया when it is converted to a resistor, जब इसी को हम एक किसी रेसिस्टर्स, किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से अप्लाई कर देते हैं, तो कहा गया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर मूव, तो इसमें प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे कंडक्टर्स में मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, और ड्यूरिंग दियर मूवमेंट दे कोलाइड, पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेंगे, और ड्यूरिंग दियर एंड टू कोलाइड, और जब मूव करेंगे तो मूविंग के दौरान क्या करेंगे, उसमें प्रेजेंट जो एटम्स हैं, जो लैटिस फॉर्म में मेटल में एटम्स प्रेजेंट है, उन एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, देयरफॉर इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम्स, जिसके कारण एटम्स के वाइब्रेशन की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है एज ए रिजल्ट ऑफ दिस। और इसके कारण क्या हो जाता है, उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, जनरेट हो जाती है, और जिसका रीजन क्या होता है, विच लीड्स टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ गैजेट्स, विच लीड्स टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गैजेट, जिसके कारण गैजेट्स के टेम्परेचर में इंक्रीमेंट आ जाता है। दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक करंट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक हीट एनर्जी। इसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या आ जाता है बाबू, कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का काज हो जाता है। अब हम लोग इसके हीटिंग इफेक्ट के फार्मूले को पढ़ते हैं। क्या होता है हीटिंग इफेक्ट का फार्मूला, कैसे ड्राइव होगा हीटिंग इफेक्ट, मतलब हीट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट
आगे बात करते हैं हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो हीट प्रोड्यूस है उसको देखते हैं। देखिए जैसे सर्किट है, एक छोटी सी सर्किट बना दिए, एक रेसिस्टर्स लगा है, बैटरी के द्वारा कनेक्ट कर दिया गया है। इसमें करंट आई, करंट कितनी फ्लो हो रही, आई रेसिस्टर इसका है, और ठीक है, और क्यू इसकी क्या हो गई, एनर्जी हो जा रही है। चार्ज इसमें क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो हीट प्रोड्यूस जो कहा गया इसमें क्यू गुलाम का चार्ज। सर्किट लिया गया जिसमें बैटरी से कनेक्ट करके इसमें अमाउंट ऑफ आई करंट फ्लो कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है, क्यू आप चार्ज पास करेगा, इसकी रेसिस्टर्स की रेजिस्टेंस दिया गया आर। तो जो वर्क डन होगा, ठीक है, क्या इसके लिए जो वर्क डन होगा, क्या वर्क डन और एनर्जी प्रोड्यूस ऑफ सोर्स, ठीक है, इसके द्वारा जो वर्क डन प्रोड्यूस बाय द सोर्स, वर्क डन प्रोड्यूस बाय द सोर्स के द्वारा जो वर्क डन प्रोड्यूस होगा, ये V इक्वल टू हो जाएगा W बाई क्यू, मीन्स W इक्वल टू हो जाएगा V क्यू, ठीक है। ये वर्क डन प्रोड्यूस बाय द सोर्स, इस सोर्स के द्वारा वर्क डन प्रोड्यूस हो गया। क्या वर्क डन प्रोड्यूस हुआ सोर्स के द्वारा, V इक्वल टू W बाई क्यू, या W इक्वल टू किसके हो गया, V क्यू के हो गया। W इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, V क्यू के हो गया। क्लियर, क्लास समझ में आ रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस के लिए अभी तक सब्सक्राइब ना किए बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासें आपकी क्लास के जो आपकी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगी, आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। तो W इक्वल टू क्या हो गया, V क्यू के हो गया। अब यही जो हीट सप्लाइड हो रही है, ठीक है, जो वर्क डन किया जा रहा है, यही वर्क डन अपीयर्स होगा किसके रूप में, हीट एनर्जी के रूप में। मतलब जब चार्ज को फ्लो कराया जाएगा तो चार्ज को फ्लो कराने के लिए जो वर्क डन होगा, वर्क डन किसके रूप में कंसीडर हो जाएगा, हीट एनर्जी के रूप में कंसीडर हो जाएगा। मतलब जो हीट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट हो गया, यह चीज किसके हो गया, V क्यू के हो गया। फिर देखिए Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू होता है बाबू IT, ठीक है। चार्ज इक्वल टू चार्ज फ्लो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम के होता है। तो हीट प्रोड्यूस यहाँ से यह चीज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VIT, हीट प्रोड्यूस क्या हो जाएगा, यह चीज इक्वल टू किसके हो जाएगा, VIT के हो गया। फिर देखिए आगे चीजें, अब देखिए इसमें VIT हो गया, V को चेंज कर दीजिए तो V इक्वल टू क्या होता है, ओम्स लॉ से बाबू, ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या होता है, IR के, ओम्स लॉ से I को चेंज करिए पहले। I इक्वल टू क्या हो जाता है, V बाई R के, I इक्वल टू हो जाता है V बाई R के। तो यह चीज इक्वल टू जो यहाँ पर हो जाएगा V इंटू V बाई R इंटू T, ठीक है भाई। ऐसे देख लीजिए, R इक्वल टू रेजिस्टेंस इक्वल टू V अपॉन I के होता है, तो I पूछा जा रहा है, तो I इक्वल टू V बाई R के हो गया, ठीक है। तो यहाँ यह चीज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई RT हो गया, ये चीज इक्वल टू क्या होगा, V स्क्वायर बाई RT। फिर यहीं से ये देख लें तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ से IR, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR। तो जब V इक्वल टू IR हो गया, V इक्वल टू क्या हो गया, IR के हो जा रहा है, V की वैल्यू किसको जा रही है, IR के। तो यहाँ से हीट प्रोड्यूस इक्वल टू IR, मतलब I स्क्वायर R अपॉन R इंटू किसके हो गया, T के। तो ये R कैंसिल, मीन्स यह चीज कर टू क्या हो जाएगा बच्चों, I स्क्वायर RT के। हीट प्रोड्यूस क्या हो गया, I स्क्वायर RT के मिल गया, हीट प्रोड्यूस क्या मिल गया, I स्क्वायर RT के मिल गया, ठीक है। तो यही चीज हुआ यहाँ पर, वर्क डन प्रोड्यूस बाय द सोर्स, हीट प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिक करंट।
तो हीट प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिक करंट क्या मिला, H इक्वल टू वी क्यू, H इक्वल टू वी आई टी, H इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी और H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो गया। ठीक, तो हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट को हम लोग जो डिफाइन करेंगे, इस चीज को देखिएगा कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या डिफाइन होगा। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट जो डिफाइन होगा, तो आगे क्या डिफाइन होगा, इट स्टेट दैट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट को हम लोग डिफाइन करेंगे कैसे कि इट स्टेट दैट, इसमें डिफाइन होगा कि इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट दैट, पहली चीज यहां से देखिए H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी मिला, क्या मिला है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, मतलब हीट प्रोड्यूस, इट स्टेट दैट हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के, और तीसरी चीज होगा हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम टेकन के। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट स्टेट दैट हीट प्रोड्यूस इज स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, that heat produces directly proportional resistance, heat produces to the time taken। जब कभी पूछा जाए कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट बताइए बच्चों, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट यही बताते हैं। ठीक है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर और H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। तो ये क्या था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या हुआ, हीटिंग इफेक्ट के आधार पे अप्लायंसेस बताएंगे बच्चों आपको, और हीट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। ये चार टर्म आप सभी याद रखिएगा, पहला हीट प्रोड्यूस, दूसरे हीट प्रोड्यूस, तीसरा हो गया और क्या हो गया चौथा। ये आपसे इसी टर्म में पूछा जाता है कि हीट प्रोड्यूस वी क्यू के टर्म में क्या होगा, हीट प्रोड्यूस वी आर के टर्म में क्या होगा, हीट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में क्या होगा। तो जिसका टर्म पूछा जाए, जिसके बारे में पूछा जाए, इसी पर हम लोग बताते हैं। फिर एक चीज और जानिएगा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता है फ्यूज, जो सेफ्टी डिवाइसेस है फ्यूज जो है किस पे वर्क करता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पे इसका काम। ठीक है बच्चों, तो हमें उम्मीद कि आपको क्लास बिल्कुल ही पसंद आई है। तो यदि अभी तक क्लास को लाइक ना किए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने सुझाव हम तक प्रेषित करिए, जो भी सुझाव हो। ठीक है, और ये चैनल को सब्सक्राइब न किए तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत ही मेहनत से आपके लिए क्लास प्रोवाइड की जाती है, कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाता, बस शुल्क आपका यही है हमारे लिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। ठीक है, फिर मिलते हैं। अतुल पांडे क्लास फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।